लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, देख गौरी के गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ। लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, देख गौरी के गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ। मुश्किल से दुल्हा हुए हैं राजी, बीच में माने न गौरी के माजी, बीच में माने न गौरी के माजी। मुश्किल से दुल्हा हुए हैं राजी, बीच में माने न गौरी के माजी, बीच में माने न गौरी के माजी। मेरी बेटी कभी न देगी, मेरी बेटी कभी न देगी शिव के हाथ में गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ। गौरी भंगिया पीसेगी, फूटी तकदीर पर माँ को कोसेगी, फूटी तकदीर पर माँ को कोसेगी। जीवन भर गौरी भंगिया पीसेगी, फूटी तकदीर पर माँ को कोसेगी, फूटी तकदीर पर माँ को कोसेगी। मर जाएगी साथ में इनके, मर जाएगी साथ में इनके, हो जाएगी अनाथ। गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ। और देखिए माँ मैना कह रही है कि हम जिनके यहाँ अपनी बेटी का ब्याह करेंगे, ये स्वाभाविक बात है। हम लोग भी जब देखते हैं कि हमारी बेटी का ब्याह कहाँ हो रहा है तो पता करते हैं कि दूल्हे के यहाँ जो खाना पीना कैसा है, उनका घर कैसा है, दरवाजा कैसा है। आज मैया मैना कह रही है नारद बाबा से, जरा शब्दों पे ध्यान दिया जाए। जीवन भर गौरी भंगिया पीसेगी, फूटी तकदीर पर माँ को कोसेगी, फूटी तकदीर पर माँ को कोसेगी। जीवन भर गौरी भांग पीसेगी, फूटी तकदीर पर माँ को कोसेगी,
झूठी तकदीर पर महकों को सेगी, मर जाएगी साथ में इनके, मर जाएगी साथ में इनके, हो जाएगी अनाथ। गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ। लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, देख गौरी के गाथ। गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, भोले बाबा के साथ, भोले बाबा के साथ, भोले बाबा के साथ। बोलो उमापति महादेव की। आज महादेव की बारात चली है, बड़ा सुंदर दृश्य है। इस सुंदर दृश्य पे कहना चाहूंगा मैं कि शादी चली रचाने शंकर, भूत बजाए था, शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा गए कंगा। शादी चली रचाने शंकर, भूत बजाए था, शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा गए कंगा, दुल्हा गए कंगा। चले रचाने शंकर, अंग भभूत लगाए, और महादेव जी शादी के लिए चले हैं। हम लोग जब शादी के लिए चलते हैं तो थोड़ा पाउडर लगाते हैं, थोड़ा क्रीम लगाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाके सजते हैं, बढ़िया शेरवानी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, एकदम पूरा ब्लेजर वगैरह क्या क्या डालते हैं, है कि नहीं। लेकिन महादेव तो महादेव है, उन्होंने इस जगत के परंपरा को तोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, चिता भस्म रमा लिया शरीर में, कोई भिक्को, कोई फेयर एंड लवली, कोई क्रीम नहीं, चिता भस्म लगा लिया। और उनके बारात में उनको तो पैसे थे नहीं, वो डीजे कहाँ से लाते। उन्होंने कहा भूत प्रेत को कि तुम लोग थाली पीटते हुए, कटोरा पीटते हुए, जिसको जो चीज मिल रहा है पीटते हुए चलो। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा महादेव के बाराती में आज भूत कौन कौन बनना चाहेंगे? सभी भाइयों से पूछ रहा हूँ, पहले हाथ उठा दीजिए भूत जो बनना चाहते हैं। अच्छा, 3-4 लोग ही भूत बनना चाहते हैं ना, जिनको भी आज भूत प्रेत बारात बन के निकलना है। विकास भाई देखिए हाथ उठा रहे हैं, कुंदन भाई भी, रमन भाई भी, सब हाथ उठा रहे हैं। रमन जी आधा हाथ उठा रहे हैं। रमन जी सोच रहे होंगे कि अभी विवाह हुआ नहीं है, भूत बना दिए हमको, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर भूत नहीं खोजना पड़ेगा। तो भूत जो बनना चाहते हैं महादेव के बारात में हाथ उठाइए सभी को। अच्छा, ये तो भाई की बात थी। और हमारी जो कुछ प्यारी प्यारी बहनें हैं, माता हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आप चुड़ैल बनने के लिए तैयार हैं? अपने माताओं बहनों से कहूंगा कि महादेव के बाराती में आप लोग चुड़ैल बनिएगा कि नहीं। एक बहन है वहां पर जो वो कह रही है कि चुड़ैल बन जाऊंगी, कोई बात नहीं। एक और बहन है पीछे, महादेव 1-2 कह रहे कि नहीं चुड़ैल बनने की जरूरत क्या है, ऐसे ही ठीक है कि नहीं। तो आज महादेव के बाराती में सब कोई चले हैं। कैसे? शादी चले रचाने शंकर, अंग भभूत लगाए, भूत प्रेत सब मिलजुल कर दुल्हा को खूब सजाए। कोई ताली दे दे नाचे, कोई ढोल बजाए, देख बराती अद्भुत शिव की, देख बराती अद्भुत शिव की, मैना भई बेघार।
शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा है गंगा। शादी चले रचाने शंकर भूत बजाए था, शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा है गंगा। चली बारात आज सब सोए मसानी जागे, शिव की चली बारात आज सब सोए मसानी जागे। बाघंबर को कसे सर्प से दुल्हा चलते आगे, विष्णु के वाहन को देखकर सर्प कमर से भागे। जो सर्प किसके कमर से, देखिए दृश्य कैसा है। महादेव तो शेरवानी कुर्ता पैजामा पहनते नहीं है, उन्होंने क्या किया, बाघ के छाला को कमर में लपेट लिया। अब महादेव को लगा कि बारात है, सब भूत प्रेत नाचेंगे तो मुझे भी नाचना पड़ेगा। महादेव से बड़े नटवर नागर कौन है, उनसे बड़े नटवर तो कोई नहीं है, उनसे बड़े नचनिया कोई नहीं है। और वो नचनिया ही नहीं है, वो पूरे जगत को नचाते भी हैं, है कि नहीं। आज महादेव जी सोच रहे हैं कि ऐसे में सीधा सीधा बगछाला अगर पहन लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने एक सांप को बुलाया, हमारे आपके तरफ वो मार के बेल्ट नहीं पहनते हैं, सांप को मार के, जिंदा सांप बिल्कुल है, किंग कोबरा होता है ना बड़ा वाला, तो वो वाला पकड़ा, जिंदा सांप को लपेट लिया कमर में, कहा कि बगछाला से लिपटे रहना, मैं नाचूंगा तो खुलना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ससुराल जा रहा हूं, इज्जत बचा लेना। सांप, एक तो सांप भी बीच बीच में नाचने लगता था, जब सांप को धुन आ जाता है तो सांप तो नाचता ही है। और ऊपर से जब भगवान विष्णु अपनी सवारी लेके गरुड़ जी महाराज को आए तो गरुड़ को देख के एक झटके में सांप को बड़ा भय लगा, सांप कमर से खुल के 1 2 3 हो गया, महादेव जी का बगछाला खुल के महादेव जी बिल्कुल दिगंबर रूप में आ गए। आहा, क्या लीला जगत को दिखा रहे हैं। बहुत लोगों ने कहा कि धीरज भाई आपने इससे कहते ऐसा थोड़े हुआ था बारात में, कमेंट आता है लोगों का सोशल मीडिया पे। मैं कहता हूँ यह आनंद का विषय है। हम महादेव के विवाह को देखें, हम जितना कहते हैं कि हरि कथा अनंता, है ना, तो जितने संत हैं, जितने महात्मा हैं, हमारे जैसे जितने कलाकार हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग भाव में अपने महादेव को भजते हैं। तो गरुड़ जी महाराज जैसे आए तो सांप खुल के कमर से भाग गया, महादेव जी पूरा दिगंबर रूप में आ गए। आखिर महादेव को दिगंबर क्यों कहा गया, नंग धड़ंग महादेव खड़े हो गए, फिर भी महादेव